ये होता है कि इतने अत्याचार हो रहे थे, उसमें हमारे कवियों और आचार्यों की क्या भूमिका थी। बीच बीच में मैंने संकेत किया है, कबीर अपनी वाणी में अपनी जगह पर डटे हुए थे, तुलसी भी रह रहकर प्रहार कर रहे थे। वे नाम तो नहीं लेते, एक जगह उन्होंने यवन नाम लिया है, बाकी संकेतों में कहा है। जैसे कहा कि साम दाम न भेद कुछ केवल दंड कराल, तो जहांगीरी शासन सामने आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि यवन को तारा, और यवन को तारते हुए एक व्यंग्य किया। घटना यह है कि किसी मुसलमान को पीछे से सुअर ने धक्का दे दिया, गिर गया, और वो राम राम चिल्लाने लग गया। तो राम राम उसने जानबूझ के नहीं कहा था, उसने कहा हराम, हराम ने मारा। हराम माने सुअर, और उसके मुंह से राम निकल गया और उसका उद्धार हो गया। गिरो हिये हरि, हराम हो हराम हान्यो, हाय हाय मर्द परिगो काल फंद में। तो एक शब्द मुंह से धोखे से निकल गया, उद्धार हो गया। इस तरह से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से तुलसीदास अपनी सधुकड़ी वृत्ति और निर्भयता दावा करते हुए है, कहते हैं कि तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा भय काहू न डरे। मैं किसी से नहीं डरता, और डरने की जरूरत क्या है। मांग के खाई बो, मसीत को सोई बो, लेबे को एक न देबे को दो। जब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और बाकी हमारे रक्षक राम है, तो वे जैसी जो इसे देखते हैं उसके हिसाब से डांटते हुए चलते जरूर है। वे कहते हैं कि आजकल के राजा प्रजाशन हो गए। प्रजाशन माने प्रजा का अशन करने वाले, अशन माने भक्षण करने वाले। ये राजा भूमि चोर हैं, उन्हीं के दिए हुए शब्द हैं। वे कहते हैं कि ये यवन यवन महामहिपाल है, लेकिन दंड कराल अमानुषिक कार्रवाई में फंसे हुए। ये कहते हैं कि राज करत बेकाज ही, ठचे जो कोट ठठाठ, तुलसी ते कुरराज जे जई हैं 12 बाट। राज कर रहे हैं लेकिन राज का धर्म नहीं समझते। तो जैसे कुरुराज दुर्योधन का वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही भले कितने ठाठ सहाय हुए हों, भले ही बड़े भारी महल में और किले में रह रहे हों, लेकिन एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह परोक्ष रूप से ये आक्रमण करते जा रहे थे, और इनको नीचा दिखाने के लिए राम राज्य का मॉडल बनाते जा रहे थे। राम ने जो राज्य स्थापित किया है, राम राज्य को दुखी दीना, ना को अबुध न लक्षण ही ना। एक आदमी मूर्ख नहीं है, गैर पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब नहीं है, कहीं विषमता नहीं है, कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं है। ऐसा एक कल्पना लोगों को दिखा रहे हैं, इनको तौहीन दिखाने के लिए। और किस तरह है वे गवासा की निंदा कर रहे हैं। गवासा माने मुसलमान। बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, कहा महिरूप कहा गवासा, एक और भारतीय बौद्धिक जीवी, बौद्धिक प्राणी, और दूसरी ओर गवासा की रक्षा मुझको करनी पड़ जाए। मुरदेव और गवासा के भीतर एक नई तुलना का भाव। खासतौर से राम को अपना आराध्य बनाकर और अयोध्या को साधना भूमि बनाकर जितना उन्होंने लिखा, उनके साथ राम भक्तों ने लिखा। दूसरी ओर कृष्ण भक्तों ने मथुरा को लेकर लिखा, शिव भक्तों ने जितना काशी को लेकर लिखा। ये तीन हमारे शक्ति केंद्र बन गए। इनको शक्ति केंद्र बनाने में इन कवियों ने जो भूमिका अदा की, इन्होंने न जाने कितने उत्सव, अब यही दिवाली के अवसर पर आप देख लीजिए, यहाँ यमुना की पूजा होती है, यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है, यहाँ अन्नकूट लगता है, यहाँ भाई दूज की पूजा होती है, कृष्ण की उपासना तो होती ही है। तो 5-6 दिन वृंदावन में धूम मची रहती है। ऐसे पावस समारोह होते हैं, शरद समारोह होते हैं, होलिकोत्सव होता है, शरदोत्सव होता है, रासलीला होती है। तो इन लीलाओं और इन आयोजनों के लोग बस सारी जनता उमड़ पड़ती थी। काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में आज फलानी परिक्रमा हो रही है, आज अलग देवता की उपासना हो रही है। परिणाम ये है कि सारे के सारे ये तीर्थ शक्ति के केंद्र हो गए, जहां लाखों लाखों सनातनी एक समय में विद्यमान है। मारो कितनों को मार सकोगे। दूसरे ये भाव भरा कि तुम्हारे सर्वस्व तो राम और कृष्ण और शिव है, तो इसलिए इनकी रक्षा करनी है, और इसलिए खाए पिए जो बचे बाकी धन लाके मंदिर में कृष्णार्पण कर दो, दान रूप में दे दो। दान को बड़ा महत्व दिया गया।
परिणाम स्वरूप इनके दान से ये मंदिर इतने भव्य, इतने विराट बन गए, किले इनका क्या मुकाबला करेंगे। और इन मंदिरों के भीतर इतनी संपत्ति भर गई। अब आप कृष्ण मंदिर, मथुरा के मंदिरों को जाकर देखें, या नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर देखें, घी के कुएं हैं वहां, सोने की चक्की है, चांदी की चक्की है जिसमें केसर पीसी जाती है, और जो भोग लगाया जाता है, मुगल शासक ऐसा भोग कहाँ लगा सकता है, उस तरह की सुख सुविधाएं। तो चूंकि इनका देवता भोग का देवता, इन्होंने ऐश्वर्य की परिकल्पना की, ईश्वरत्व का भाव वही ऐश्वर्य, तो उस ऐश्वर्य ने लोगों को आकृष्ट किया। गरीब जनता जो कई कई दिनों तक भोजन का दाना नहीं पाती थी, वो अन्न का कूट माने पर्वत देख करके कितनी प्रभावित होती हुई होगी। आज भी जगन्नाथ जी की पुरी में दर्शन करने जो लोग जाते हैं, वहां की पाकशाला देखते हैं, वहां पैसे से टिकट लेकर के वो पाकशाला के दर्शन होते हैं। लेकिन 56 व्यंजन बनते हैं, तो कैसे व्यंजन बनते हैं? अन्न हमारे यहाँ परमात्मा का रूप माना गया है, तो भोजन का प्रलोभन देकर हर तीर्थ स्थान में अन्न क्षेत्र खुला हुआ है, मुफ्त 56 भोग, 36 व्यंजन, वो खाने के लिए। इसी तरह से लंगरों में आप देखिए, सिखों के जितने लंगर खोले हुए, वो प्रसाद जरूर छकना है, वो धर्म का एक अंग बन गया। इसके बल पर उन्होंने काफी कुछ सनातनियों को अपनी ओर खींचा, रास लीला दिखा करके अपनी ओर खींचा। देखिए, मानव जीवन की दो मूल आवश्यकताएं हैं, सेक्स एंड हंगर, भूख और यौन लालसा। इसका उदात्तीकरण किया, भोजन को उन्होंने प्रसाद बना दिया और श्रृंगार चेतना को रास बना दिया। वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का अंग हो गई। मैंने कहा ना कि रति इनका स्थायी भाव है, तो उस रति का उदात्तीकरण किया, उदात्तीकरण के इसको भक्ति की परिणति दे दी, जिससे लाखों करोड़ों की संख्या में जन जन इन तीर्थों में, वो एक कहावत चल गई कि तीर्थ जाए मुड़ाए सिद्धि, मैंने जो कुछ बचा हो जाके तीर्थ में दे आओ। और उसका इन्होंने सदुपयोग किया, तो एक शक्ति संचित कर ली, और उस शक्ति से अलग अलग क्षेत्रों में इनके रक्षक दल इकट्ठे हो गए। यहाँ छावनियां बन गई। अयोध्या कभी जाए तो वहां 4 छावनियां, मणिराम जी की छावनी, नाग जी की छावनी, अनंतनाथ जी की छावनी। ये छावनियां क्या है? ये कैंटोनमेंट है जहाँ सेना रहा करती थी, और सेना मंदिर की रक्षा करती थी, और उनकी रक्षा करने के लिए नागा शक्ति आई, उनकी रक्षा करने के लिए सतनामियों की फौज आई, बैरागियों की फौज आई, उनकी रक्षा करने के लिए कई क्षेत्रीय राजा कूदे। उन राजाओं में अमेठी राजा गुरुदत्त सिंह थे, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। उनमें बैरागियों के 1784 में इस मंदिर को बचाने के लिए लगभग 10 वर्षों के भीतर 22 हमले हुए हैं, और 20 बार इन सतनामियों ने मंदिर पर कब्जा किया है। कुल मिलाकर के 78 हमले राम मंदिर पर होते रहे हैं, शुरू से लेकर बाबर से शुरुआत हुई थी, और उसके पश्चात औरंगजेब तक अलग अलग उसके सामंत जो आक्रमण करते रहे। यही स्थिति मथुरा की थी और यही काशी की थी। पर ये हारते तो रहे, थके नहीं, परास्त नहीं हुए। हारना अलग चीज है, परास्त हो जाना अलग चीज है। तो हार तो जाते थे, लेकिन मन नहीं हारता था, और फिर ये तैयारी करते थे। तो इस सारी स्थिति को, इस पूरे इतिहास को उसी परिप्रेक्ष्य में जानने की आवश्यकता है। जब राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया, तो आखिरी बलिदान उस पुजारी ने दिया जो द्वार पर खड़ा था। फिर उसको मार करके भीतर घुसे, तो देखा उसे मूर्तियां नहीं है। वे मूर्तियां कैसे भीतर भीतर सरयू तक पहुंचा दी गई और लक्ष्मण घाट में तिरोहित कर दी गई। बाद में काला राम जी को कहते हैं, काला राम जी का मंदिर बना हुआ है, उसमें मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई। तो युक्त पूर्वक गुरिल्ला वार करते रहे। इस बर्बर जात से आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते थे, ऐसा योद्धा तो कोई नहीं था इनके बीच, लेकिन युक्ति पूर्वक बुद्धि बल के साथ ये अपना संघर्ष करते रहे। बार बार मस्जिद पर कब्जा करते थे, उसका मंदिर बना लेते थे, वे फिर मंदिर तोड़ देते थे। तो ये बराबर संघर्ष चलता रहा, वर्षों का इतिहास है। ये प्रतिरक्षा में ही इन्होंने कई तरह की तैयारियां की। यानी वल्लभाचार्य जी जिन दिनों झूसी में उनका आश्रम है इलाहाबाद में, जहाँ साधना कर रहे थे,
उसी समय खानवा में बाबर की लड़ाई शुरू हुई थी, बाबर ने आक्रमण किया था। उस बाबर से लड़ने के लिए राणा सांगा को बल्लभ ने भेजा था, आचार्य बल्लभ ने, कि उसे जाकर के सीधा सामना करो। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उनको जहर देकर किसी तरह बाद में मारा गया, युद्ध में नहीं परास्त कर पाया था बाबर। ऐसे राणा सांगा, इस तरह के युद्ध यहाँ प्रतिरक्षात्मक युद्ध होते रहे, बहाने बहाने लुक छिप करके जैसे भी बन पावे, पर इनकी मूर्ति पूजा नहीं खत्म हुई और मठों के मंदिरों की रक्षा भी इसी प्रकार से चलती रही। एक मंदिर के बजाय अयोध्या में आप देखेंगे हर जाति पंचायत के अलग अलग मंदिर, 350 राम मंदिर केवल अयोध्या नगरी में बनाई गई। वो भी प्रतिक्रिया थी, तुम कितने मंदिर तोड़ोगे, अब बढ़ाती चले जाएगी। तो ऐसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया यह बराबर चलती रही। ये मुक्ति हेतु कितना संघर्ष हुआ है, गोविंद रामायण में, अवध सागर में इसका पूरा विवरण, कैसे कैसे इनके युद्ध हुए हैं, इसमें कितने बलिदान हुए हैं, चलता रहा। इन कवियों का भी प्रत्यक्ष परोक्ष विरोध इसी तरह से चलता रहा। जैसे तुलसी का मनसबदारी को रिफ्यूज करने वाला दोहत मैंने आपको सुनाया ही था। कबीर जगह जगह पर आक्रमण करते हुए इतनी जोखिम भरी हुई गाली तो हर आदमी नहीं दे पाएगा कि दाढ़ी बजाए योगी कोई गयो बकरा। जोगी मुसलमानों में होते हैं, योगी हिंदुओं में होते हैं। तो योगी का मतलब मुस्लिम साधु, उनको कहते हैं तुम दाढ़ी बढ़ा के बकरे जैसे दिखाई दे रहे हो, और तुम दिन भर मुर्गी खाते हो, रात हनत हो गाय, और ऊपर कहते हो कि हम रोजा रह रहे हैं। तुम कहाँ के पीर हो जब दूसरे की पीड़ा नहीं जानते। न जाने कितनी तरह की डांट फटकार कबीर ने लगाई है, बराबर लगाते रहे। और इसी तरह से उस समय के कवियों में आप देखिए, सेनापति पायक मलिच्छन को काहे को कहाइए, देव की कई छंद हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि इस प्रकार के कुशासन में रहना पड़ेगा तो राधा वर वरिद के वारिद में बोरी तो मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन यार नहीं रह पाता। एक सूरजमल नाम के योद्धा भरतपुर के थे, जाट राजा थे। इन्होंने जिस तरह से मथुरा के मंदिर की रक्षा की है और दिल्ली तक पर आक्रमण किया जहां यवनों का राज हो चला था, लेकिन उनकी मोती मस्जिद नहीं तोड़ी, कहा किसी के धर्म स्थान पर प्रहार नहीं करना चाहिए। रामानंद जी ने इसकी अपनी एक नई प्रतिक्रिया शुरू की। मारे भय के, लोभ के जो लोग मुसलमान हो गए थे, उनमें से 200 व्यक्तियों का रामानंद ने शुद्धिकरण किया, फिर से हिंदू बनाया। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया हिंदुओं में बड़ी कट्टरता थी। एक बार जो धर्म भ्रष्ट हो गया। इन्होंने कहा नहीं, ये भय वश, लोभ वश, किसी कारण परिस्थिति वश धर्मांतरित हुए हैं, लेकिन मन इनका शुद्ध ही है, तो वापस लिया जा सकता है। उनको फिर से शुद्ध करके अपने धर्म में जोड़ दिया। फिर इसी के साथ साथ हो अपना जैसे जितना ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो सके वो प्रचार प्रसार ये करते रहे। मैंने राम जगजीवन दास जी की बात कही थी, जिन्होंने यहाँ सतनामी संप्रदाय चलाया। बाराबंकी के पास ही इनका अपना साधना क्षेत्र है। औरंगजेब ने इनको बुलाया है, नहीं गए, उसने हमला किया। तो इन्होंने अपने चमत्कारों द्वारा, उसी ने एक कलंदर को, माने सूफी संत को बुला करके, मलामत शाह नाम का, ये कि हिंदुओं को हम चकित कर लेंगे तो वो देखेंगे कि हमारे धर्म में, इस्लाम में बड़ी शक्ति है, वे हिंदुत्व छोड़कर इधर आ जाएंगे। तो उसका जवाब इन्होंने उसी चमत्कार से दिया। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार ये सब करते रहे। प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या यह भक्तिभाव पलायन की उपज है, कोल्ड वॉर है, पर्दे के पीछे लड़ाई है, एक तरह से गोरिल्ला वार है? ये जाहिर है कि सीधी लड़ाई में तो सफलता नहीं मिल सकती थी। हमने तैयारी नहीं कर रखी थी, हमारे पास वैसे ऐसे शस्त्र नहीं थे, हमारे पास वैसी मारक संहारक शक्ति नहीं थी। युद्ध कला थी लेकिन संहार की कला नहीं थी। और हिंदू वैसे भी एक खून बूंद ले देता है तो उसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकता।
लेकिन परोक्ष हो एक सामुदायिक युद्ध के अंदर एक आंदोलन, सार्वजनिक आंदोलन के रूप में उसने अपनी नई पद्धति अपनाई। इसलिए रणछोड़ जी को हमारा देवता बनाया गया। रणछोड़ जी हमारे आराध्य कृष्ण जी, वो भी तो युद्ध छोड़ के भागे थे, उनके उस रणछोड़ वृत्ति को भी उपास्य बना दिया गया। और धर्मांतरण को भी उन्होंने कहा धर्म का ही अंग है। विभीषण जिसने देशद्रोह किया था उसको भी नायक बना दिया, उसको शरणागति कहा गया। इन पात्रों का एक नया रूप इस भक्ति आंदोलन के माध्यम से आया। और इन कवियों ने जोर देकर ये कहा कि तुम्हारा राज्य होगा बहुत बड़ा है, बड़ा वैभवशाली, लेकिन हम अपने मनोराज्य में रहते हैं। ये थियोक्रेसी जो है, अपने मन का राजा होना, ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी तो जो राज्य देते हो, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, पूरा विश्व जीत कर आया था, लेकिन मर के चला गया, उस समय उसके पास कुछ नहीं था। तो ये सत्याग्रह उसी रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर इसी का प्रयोग गांधी जी ने किया है आजादी की लड़ाई में। इसका एकमात्र मंत्र था कि सब तज हरि भज, और किसी का सहारा नहीं, कोई तुम्हारी सहायता में खड़ा नहीं होगा, बस अपदीपो भव, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, आत्मरक्षा के लिए स्वयं सन्नद्ध हो जाओ और इसके लिए आपस में संगठन पैदा करो। रामाश्रय कृष्णाश्रय से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। पूरी आस्था उनको समर्पित कर दो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। बस ध्यान करो राम के बाण का, वो जो उन्होंने धनुर्धारी रूप, अगर पूरी आस्था के साथ उनका ध्यान करोगे तो रामचरितमानस के पन्ने पन्ने में धनुर्धारी राम की वही छवि दिखाई देगी, मुरली वाले की मुरली दिखाई देगी, और उसकी सहायता मिल जाएगी तो फिर किसी को कोई भय नहीं। इसलिए जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा, ये भेद समाप्त करो, सबको साथ समेटो, समभाव, समरस, सर्वधर्म समन्वय, इसका सहारा लो, लोकांचल का सहारा लो। कुल मिलाकर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, कृषि प्रधान देश है, जो धरती माता दे दे उसे संतोष करो, सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके जीवन का एक सात्विक निर्वाह, स्त्रियों का उद्धार करो, उनकी कल्याण कामना जरूरी है। इसीलिए ये बहुत जोर दिया गया है, इसीलिए अहिल्या पर, कुब्जा पर, गोपियों पर। पशुओं का टोटम आपको इसका में बहुत दिखाई देता है, एक ओर से गाय है, वानर है, हाथी है, वही हमारे आराध्य की मूर्तियां बन गए, गणेश बन गए, हनुमान बन गए, और बाकी मानुष वेश में तो है ही। तो ये टोटम भक्ति के साथ साथ जुड़ा, इसी में उत्सव धर्मिता पैदा हुई, इससे भीड़ पैदा हुई, उससे केंद्र शक्ति के केंद्र बने, और एक खास तरह का कथारस इन्होंने पैदा किया। श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं, कहा सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो उसी रामरस में पगे रहे, अपना दुख दर्द भूलते रहे, किसी प्रकार का एकाकीपन या कह लीजिए दुराग्रह नहीं। जो पंचदेव हैं वो भी हमारे आराध्य हैं, बहुदेववादी हैं, 33 करोड़ देवता है। गोस्वामी जी ने कहा कि जो खल है वो भी वंदनीय है, सबसे पहले खलों की वंदना करनी चाहिए। तो अवतार बाद उनकी 20 लीलाएं, फिर अहिंसा का पालन करते हुए, गुरु की पूजा करते हुए, भारतीय संस्कारों पर जोर देते हुए, दान को महत्व देते हुए, दर्शन का सरलीकरण करते हुए, अद्वैत वेदांत उसको सहजा भक्ति के रूप में ढालते हुए, योग को योग और भोग दोनों से जोड़ते हुए, सतीत्व को मान्यता देते हुए, सदाचार को महत्व देते हुए, और ये बताते हुए कि जीवन का एक अनिवार्य तत्व है, वो है मृत्यु। मृत्युबोध जब तक मनुष्य के दिमाग में रहता है वो अत्याचारी नहीं होता है, और उसके लिए अपने आराध्य का कीर्तन और भजन और उनका कुल मिलाकर जीवन को उत्सव बनाते हुए चलते हुए, ऐसा व्यापक आंदोलन 200-300 वर्षों तक इन कवियों ने चलाया है और लोगों को तरह तरह से आश्वस्त किया। कुछ छंद देख लीजिए। शिवाजी के दरबारी कवि थे भूषण,
वो कहते हैं कि अगर शिवाजी ना होते तो क्या हुआ, देवल गिरावते ते फिरावते निशान अली। देवल माने मंदिर गिरा देते, और हमारा जो निशान है हिंदुत्व का, सनातनत्व का, उसको गिरा करके वहां अली का निशान बन जाता। अब पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देते, साधु संत खत्म हो जाते, पीर पैगंबर ही दिखते। काशी होते कला जाती, मथुरा मसीह होती। काशी में जो शिव का महत्व है समाप्त हो गया होता, और मथुरा का महत्व, उसका जो आकर्षण है, वो मस्जिद माने मस्जिद ही मस्जिद वहां दिखाई देती। अभी तो आधा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, जो उनका कारागाह था, जो जन्मभूमि कही जाती। और काशी होते कला जाती, मथुरा मसीत होती। शिव जी न होते तो सुन्नत होती सबकी। अगर शिवाजी का जन्म न हुआ होता तो सबकी सुन्नत कराई जाती। मुसलमानों में जो खतरा किया जाता है पुरुषों में स्त्रियों में। आगे कहते हैं कि मलेक्षण को मारिबो को तेरा अवतार है। शिव का अवतार, वो शिव की तुलना राम से करते हुए कहते हैं कि तो राम को ही रूप है, शिव को अवतार, राम को ही रूप है। भगवान श्री राम के रूप में ही अवतरित हुए हैं, और इनका उद्देश्य है म्लेच्छों को मारना, जैसे राम का उद्देश्य था राक्षसों का संहार करना। तो वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो पूजा पाठ मंदिर की। हिंदुन की रोटी चोटी राखबे सिपाहिन की, कांधे पे जनेऊ राखे माला राखी घर की। शिवाजी ने ही रक्षा की है कि गले में आप माला डाल सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं, और चोटी रखा सकते हैं, अपना वेश, अपना खान पान, अपने आचार विचार रख सकते हैं। ऐसे ही सुंदरदास नाम के कवि थे, मूल जयपुर के, संत परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है इनका। नाभादास नाम के संत थे। सुंदरदास कहते हैं कि मुर्दा खाए भय तुम मोमिन। अपने को मोमिन कहते हो, मोमिन माने अहिंसक, मुर्दा खाते हो। या इला इला इल्लल्लाह की सब भट भट मसाल, तीन शब्द तुमको मिले हैं। कलमा का तुम भेद न पाया, फूटा कर्म कपाल। कलमा किसको कहते हैं? कलमा इस्लाम का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका तात्पर्य सहृदयता, पर व्यवहारिक अर्थ हो गया जबरदस्ती मुसलमान बनाना कलमा पढ़ा करके। तो उसका भेद तुम्हें पता नहीं है। इस तरह से एक नहीं मित्रों, बहुत उदाहरण हैं। बस वानगी रूप में ही मैं आपके सामने रख पाऊंगा। बड़ा व्यापक विषय है, पूरी पुस्तक का विषय है। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये भक्ति बड़ा नीति पूर्ण आंदोलन था उत्तर भारत की गरीब जनता का, मध्य निम्न वर्ग की जनता का, जो पहले जातीय भेदभाव से तोड़फोड़ में बट गई थी। ऊंच नीच का भेदभाव था और वर्ण भेद इतना ज्यादा हो गया था, युद्ध में से भाग नहीं ले पाए। क्षत्रियों ने कहा लड़ना केवल हमारा काम है, दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ सकता, और उनका धर्म युद्ध। उसकी जगह पर कूट युद्ध की जो जरूरत थी, वही गुरिल्ला वार, नीति पूर्वक लड़ने की जो जरूरत थी, उसका आविष्कार इन लोगों ने किया। और सामुदायिक शक्ति को महत्व दिया कि सब मिल करके आर्थिक सहायता करेंगे तो मंदिर ऐश्वर्यवान हो जाएंगे। मंदिरों में सोने के दरवाजे लग गए, वहां जो मूर्तियां हैं उनमें कौस्तुभ और मणियां जड़ी गई। उसके आगे मुगलों का वैभव फीका पड़ गया। तो पहले तो इतनों अपने ऐश्वर्य से मुगलों को परास्त किया, और दूसरे आए दिन इनके जो उत्सव हैं, आए दिन इनके जो शास्त्र हैं, इनका जो साहित्य है, इनकी जो कलाएं हैं, उनसे परास्त किया। ये सिद्ध किया कि तुम तो केवल आक्रमणकारी यायावर हो, तुम हमारी संस्कृति को क्या जानो। केवल तुम्हारे पास देह बल है, देह बल बुद्धि बल से सदैव ज्यादा होता है। राक्षस देवताओं से ज्यादा प्रबल प्रतापी थे, ये युक्ति पूर्वक जीत पाते थे। तो वो युक्ति उन्होंने अपनाई, और राजाओं महाराजाओं का आसरा छोड़ करके जनशक्ति के सहारे ये आंदोलन चलाया। और आप देख रहे हैं कि तीनों स्थान सुरक्षित रह गए। विस्तार जरूर कम हुआ, धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ, बहुत लोग बेपथित हो गए, दूसरे दूसरे मार्गों में चले गए, लेकिन फिर भी जो बचे हैं वो आपकी संस्कृति के संरक्षक है। यही ध्वनि, यही पीड़ा आपको इस क्षेत्र के लोक साहित्य में दिखाई देती है। यहाँ कुछ पवाड़े मिलते हैं, जिनमें एक है कुसुमा का पवाड़ा। पवाड़ा माने लोक गाथा।
हिस्सा जो लोक जीवन में चलता है। दूसरे चंद्रावली का पवाड़ा। सारे पवाड़ों की कथा मिलती जुलती इस तरह की है कि कोई मिर्जा है, पठान मियाँ, वैभववान, रूपवान, शक्तिवान, पर अकेला रह रहा है। इन आक्रमणकारियों की दो चीजों की जरूरत पड़ती थी, जर और जोरू, या जमीन भी कह लीजिए। पैसा चाहिए था और जोरू चाहिए थी। स्त्रियों का अपहरण बहुत करते थे, मूल रूप से रेपिस्ट थे। आपने एक शब्द सुना होगा, गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, दहीजार या दाढ़ीजार। उसका तात्पर्य है रेप करने वाला, बलात्कारी। तो एकमात्र इनका उपाय यही बचा था कि स्त्रियों का बलात्कार करके जब वो बेधर्म हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उन्हें उनका समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, उनको मुसलमान बना लेगी। यह पीड़ा इन गाथाओं में, इन पवाड़ों में बहुत आई है। किस्सा ये आता है कि कोई मुल्ला है और वो जबरदस्ती किसी की बहन पर, किसी की बीबी पर रीछ कर उससे कहता है कि तुम इसे हमारा निकाह कर दो, नहीं तुमको मार डालेंगे, या बदले में हम तुमको एक शेर सोना देंगे, इतनी जमीन दे देंगे, तुमको कोई पद दे देंगे। तो कुछ मजबूरी के नाम महात्मा गांधी ये सोच करके मारे यूं भी जाएंगे, चलो पैसा ही ले लें, इस तरह का सौदा कर लेते हैं। वो ब्याह करके वहां जाती है, पूरा ब्याह नहीं हुआ है, वो डंडिया मंगाई गई है जिस पर बैठ करके जाएगी, पालकी जिसको कहते हैं। पालकी में बैठते हुए शर्त लगाती है कि देखो हमारे पिता को तो 100 सोना जो तुमने वायदा किया है वो दो, भाई को घोड़ा दो, हमारे ससुर को हाथी दो, हमारी सास जी को लहर पटोरा दो, कुछ अलंकार आभूषण पहनावे, एक डंडिया मंगवाओ। सारी शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तो उसमें बैठ के चलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहती है कि यही बगल में हमारे बाबा का बनवाया हुआ एक सगरा है, सरोवर, चलते हुए उसमें आचमन कर ले, फिर जीवन में मिलेगा नहीं। और सगरा में जाती है, वहीं जल समाधि लेती है, अपनी इज्जत बचाती है, या अग्निदाह कर लेती है, अपनी इज्जत बचाती है। पिता या भाई या पति कोई नहीं बचा पाते तो वो सती करती है। उस तरह के बहुत सारे लोकगीत अवधि में, भोजपुरी में हैं। घोड़वा चढ़िया है मिर्जा सिपहिया, ले ले शेर भर सोनवा बहनिया मुहिया हो, कोई हम मिर्जा बमना बहुरिया। समझाती है कि देखो हम ब्राह्मण की वधू है और तुम पठान हो, कैसे तुम्हारे साथ विवाह हो पाएगा। जो तुम मिर्जा हम पे लुभाने हो, बहुत प्रलोभित हो गए हो, तो शादी करके ही मानोगे, नहीं तो घर परिवार का नाश कर दोगे। तो चलो हमारी कुछ शर्तें हैं। बाबा जोगे हथिया बेसा हो, भैया जोगे घोड़वा बेसा हो। और फिर वो सब आता है, रोए रोए चढ़े पुलवा डंडैया। वो बाबा का सगारा नियरान जब नजदीक आता है तो सागर में जा करके एक ऐसा भी पवाड़ा मिला है जिसमें स्त्री ये खुद रणचंडी का वेश धारण कर लेती है। हमारे यहाँ दुर्गावती ने, जो जबलपुर की रानी थी, और मानड़ी ने, जैसे रानी झांसी ने अपना युद्ध किया था, वैसे इन रानियों ने भी अकबर से युद्ध किया था। लड़ मरी थी वो बात अलग है, लेकिन युद्ध किया था। तो उसी परंपरा में ये लोकगीत भी प्राप्त होते हैं। वो कहती है कि हमको अपने साथ लेकर के चलो, भाई समर्पण करने जा रहा है तो उसकी बहन कहती है कि ले चलो। और फिर वो हाथी घोड़ा तलवार लेकर युद्ध मरती है और साका करती है। साका माने धर्म युद्ध किया जाने वाला बलिदानी युद्ध। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप आपको इस भक्ति काव्य में मुख्यतः 16वीं 15वीं शताब्दी के बीच दिखाई जाते हैं। यहाँ भक्ति का तात्पर्य आदिकालीन भक्ति और आधुनिक काल की भक्ति से न लीजिएगा। अब भक्ति अंगिरस नहीं है, मूल नहीं है। उस मध्ययुगीन काव्य में यह अंगिरस था और इसका एक आंदोलन चला था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था अपनी अस्मिता की रक्षा, अपनी आइडेंटिटी। हिंदुत्व जो संप्रदाय नहीं था, एक विचारधारा थी, एक राष्ट्रीयता बोधक शब्द था, एक आर्य संस्कृति का पर्याय था। उसकी रक्षा के लिए और आक्रमणकारियों के धर्म को
अस्वीकार करके जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण किया है। हमारा आपका खान पान बोली बानी बहुत कुछ अरबी फारसी प्रभावित है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन जबरन, जबकि आपको वाक स्वातंत्र्य मिला हुआ है, मानवाधिकार मिले हुए हैं, मैंने कहा एक संवैधानिक व्यवस्था है, और हम खास तौर से एक ऐसी परंपरा में आ रहे हैं जहां बलात् किसी को किसी धर्म में दीक्षा लेने, उसको स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो उसके विरुद्ध जो प्रतिरोध हिंदी कवियों ने किया है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी उपेक्षा की गई है। अब तक प्रगतिशीलों द्वारा लिखे हुए इतिहासों में आप ये बात नहीं पाएंगे। बराबर यही कहा जाता रहा कि सिकंदर जीत के चला गया, इन सब ने पराजित किया है, वर्षों तक हम गुलाम रहे हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम में कोई संगठन नहीं था। और कुल मिलाकर आत्महीनता का बोध कराते हुए विदेशियों की सत्ता की जय जयकार करता है। यह इतिहास अच्छी दृष्टि, अच्छा विजन नहीं देता है। आज आवश्यकता है इस इतिहास के पुनर्लेखन की, अनुमान के आधार पर नहीं, प्रमाण के आधार पर। प्रमाण वो जो आपको अपने पाठ्य ग्रंथों में मिलता है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उन्हीं में से निकाल निकाल करके आप पाएंगे कि ये मुगलों से दूर, उनसे चिढ़े हुए, समर्पित नहीं, दूर अपनी अलग राज सत्ता बना करके रहे, और सारी भारतीय संस्कृति को इन्होंने संभाल कर सुनियोजित रूप से रखा। और आज हम जहाँ हैं, ये सांस्कृतिक संपदा उन्होंने हमें प्रदान की, उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं अपने इस संस्थान के प्रति, रिसर्च कोर्स के निदेशक के प्रति, श्रुति जी जो आपका संचालन कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा आप सबके प्रति, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं चाहूँगा कि इन पर आप विचार विमर्श करते रहें, वाद विवाद करें,